ओके नेक्स्ट थोड़ा सा 23 question. The force F in Newton acting between a particle with a charge Q and a round disk with a radius capital R and a charge capital Q is given by the equation. ओके दो चार्जेस के दरमियान जो कि एक रेडियस आर पे डिस्टेंस पे हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो हम फॉलोइंग फार्मूला से हासिल कर सकते हैं. ओके साथ उसको आपको स्पेसिफिकेशन दी हैं कि वेयर एप्सिलॉन नॉट is 0.85 into 10 raised to power minus 12 is the permittivity constant and z the distance of the particle. Consider the case where आगे तमाम आपको वैल्यूज दी हुई हैं q की, स्मॉल q की, कैपिटल r की. डोंट वरी, तमाम फार्मूला हमें गिवन, हमें वैल्यूज पुट करना आती हैं. पहले हम वेरिएबल्स को जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डिफाइन कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम फंक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन द एरे फॉर्म. करना क्या हमने, मेक अ प्लॉट ऑफ एफ as a function z for interval. Use MATLAB built-in function max to find the maximum value of f and the corresponding distance e. तो ये एक नई चीज़ है, हमें प्लॉट भी करना है और साथ हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है z के लिहाज से. तो ये एक्चुअली वेक्टर्स वाले पोर्शन का सवाल है. इट्स नॉट अ बिग डील, ये हम पहले कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर हम दोबारा कर लेंगे. तो हमेशा क्वेश्चंस को देकर घबराना नहीं है, ये आपको जस्ट एक डिफरेंट चीज़ों के अंदर मैटलैब की कैलकुलेशन वगैरह या इसकी प्रैक्टिस करवा रहा है. ये सारे सवाल जो है विद हैंड यानी कि कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं लेकिन मैटलैब में हमें आसानी हो जाती है एरे फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन या फार्मूलेशंस करने के लिए. ये सारी अभी तक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल्स नहीं, ऊपर नीचे जो है ये हमारे पास फिजिक्स आगे है. तो मैटलैब हर जगह अप्लाई हो रहा है. तो सबसे पहले क्या हमने डिफाइन करना है दैट variable is e naught epsilon naught, we say e0, which is 0.885 and 10 raised to power minus 12 है. तो e minus 12 हम लिख लेते हैं जो कि हमने पीछे देखा किसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. कैपिटल Q is 9.4, e 10 raised to power minus 6 तो e6 minus 6, small q is 2.4, e minus 5 क्योंकि 10 raised to power minus 5 है. फाइन. कैपिटल R is 0.1. फाइन. अब z इंटरवल को हमने डिफाइन करना, दैट विल बी लिन स्पेस 0 to 0.3 and we need 200 points और 100 पॉइंट विल बी इनफ, लेकिन 200 पॉइंट ताकि ज़्यादा हम ग्राफ को स्मूथ कर लें. चलिए यहाँ पर 100 पॉइंट्स ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है. Okay, now we have to define function. So f is equal to capital Q star small q star z into, साथ हम लगाते हैं स्टैरिक. अब चूँकि एंड ब्रैकेट डिवीजन हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे, आगे फार्मूला लिख लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट दैट इज जो कि एक्सप्रेशन इधर भी z है और आगे जो हम अभी एक्सप्रेशन लिखने लगे उसमें भी z है, तो इसलिए हमें साथ हमें डॉट लगाना पड़ेगा. तो 1 माइनस z, अगेन डिवीजन में भी z है तो हम डॉट लगाएंगे, ब्रैकेट स्क्वायर रूट z स्क्वायर, चूँकि z ये वेक्टर है तो इसकी पावर में भी डॉट लगेगा, प्लस कैपिटल R स्क्वायर. R स्क्वायर इज अ कांस्टेंट तो इसलिए यहाँ पर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, this is a whole bracket and now whole divided by 2 static epsilon, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखें 2 static e underscore naught. Okay, fine. चूँकि डिवीजन में जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है. Let's see, hope so. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, fine. तो फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया है, लेकिन अगर ऊपर का डिवीजन में ये रूल है कि अगर आपके न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है देन यू हैव टू यूज़ डॉट. लेकिन अगर न्यूमिनेटर में हमारे पास फंक्शन आ रहा है यानी कि वेक्टर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है देन हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारा काम क्या था, प्लॉट फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल. सो दिस इज आवर फंक्शन. यहाँ पर लेबलिंग का नहीं कहा हुआ लेकिन हम लिख सकते हैं एल्स लेबल, that is the value of z, and y label, that is the value of
force, so we can say force. स्ट्रिंग में लिखेंगे क्योंकि ये, और टाइटल हम लिख लेते हैं फोर्स वर्सेस जी। ओके, अब यहाँ से ग्राफ से अगर हम देखें तो मीन पता चल रहा है कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है इट इज़ अराउंड है, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ग्राफ से देखें एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि व्हाट इज़ द पॉइंट। जैसे अगर हम यहाँ पे डाटा पॉइंट भी यूज़ करें तो दिस वन, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मूव करेंगे तो थोड़ा सा अगर मैं मूव करता हूँ तो राइट में ये आ रही है वैल्यू। तो इसकी वजह अगर हम वेक्टर वैसा निकालें तो दिस विल बी बेटर। जैसे ग्राफ से हमारा अंदाज़ा लग रहा है कि एक्स की वैल्यू है अगर 7, 8, 7, 9, एक्स मीन जी वैल्यू, ओके 0.07879 वैल्यू, इसके ऊपर मैक्सिमम आना चाहिए। तो लेट्स सी मैक्सिमम वैल्यू किधर आती है। तो मैक्सिमम वेक्टर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले मैक्स कमांड लगाएंगे। तो और साथ साथ हमें एड्रेस भी चाहिए, तो हम उससे पहले एड्रेस भी लिखेंगे। दैट विल बी इंडेक्स एंड देन मैक्स वैल्यू ब्रैकेट, या मैक्स हम एफ लिख लेते हैं, तो दैट विल बी मैक्सिमम एफ, द वैल्यू स्टोर्ड। और अगर इसे आई की वैल्यू आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 3.8273 एंड मैक्स एफ विल बी 27। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ मैंने कैंसिल कर दिया, तो अगेन प्लॉट कर लेते हैं, डोंट वरी। तो 27th एड्रेस पे ये थोड़ा सा कमांड आगे पीछे होगी। पहले आपके पास आएगी मैक्सिमम वैल्यू एंड नेक्स्ट आपके पास आएगा जो है उसका इंडेक्स, कि कौन सी इंडेक्स के ऊपर आपकी जी की वैल्यू के ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम दोबारा से थोड़ा सा देख सकते हैं। कमांड जो है वो है आपका शुरू में मैक्सिमम वैल्यू आएगी एंड नेक्स्ट विल बी द इंडेक्स। अब जो चीज़ है ये हमारे पास क्लियर हो गई, 27th इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ की आ रही है। अब हमने फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम जस्ट जी के अंदर जो इंडेक्स है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास 0.788। और अगर ग्राफ में देखें तो जो हमने अंदाज़ा लगाया था इट वाज ऑलमोस्ट द सेम, 0.788 है, यहाँ पर 0.7879। चूँकि यहाँ पर फॉर्मेट शॉर्ट था इसलिए वैल्यू यहाँ पर 0.788 आई है। अगर आप इसे फॉर्मेट लॉन्ग कर लें तो फिर भी आपके पास वैल्यू ज़्यादा अच्छी बेहतर आ जाएगी। तो इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको 4 डेसिमल तक आंसर चाहिए या 15 डेसिमल या सेंटर के अंदर, तो आप उसको अपने मुताबिक कर सकते हैं।